हेलो एवरीवन, मैं सुषमा माडिया विद्याश्री एकेडमी स्कूल से आज आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए वाच्य परिवर्तन लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में हमने संधि का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाच्य परिवर्तन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन से, कि इसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बनाने के लिए दिए जाते हैं, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाच्य परिवर्तन कि वाच्य क्या होता है, यानी कि सामान्य भाषा में कि क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन होता है वो वाच्य कहलाता है। यहाँ पर दे रखा है कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की जो विधा होती है, जो विधि होती है, उसे हम वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य है। ये नाम पर ही चलते हैं। कर्तृवाच्य है तो कर्ता, कर्मवाच्य है तो कर्म, भाववाच्य है तो भाव। इस प्रकार तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। देखिए, इस वाच्य में यानी कि कर्तृवाच्य में सबसे पहले किसकी प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, मेन होता है कर्ता, तथा क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, यानी कि कर्ता क्रिया के अनुसार होती है। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम कर्तृवाच्य की पहचान कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो इसलिए हमें इसकी पहचान करने में आसानी हो जाएगी। जैसे उदाहरण दे रखा है, राम है गृहम गच्छति। राम है यानी कि राम घर को जाता है, गच्छति यानी कि राम घर को जाता है। तो राम में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ग्रहम में द्वितीय विभक्ति है। ग्रहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। गच्छति कर्ता के अनुसार है। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी उसके अनुसार एक वचन की ही होगी। इस वाक्य में राम कर्ता और ग्रहम कर्म है। इसकी क्रिया गच्छति ही कर्ता राम के अनुसार एक वचन की है। यानी कि सिंपल सा तरीका है कि कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी उसके अनुसार एक वचन की होगी। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, बालिका पाठम पठितवती, यानी कि बालिका ने पाठ को पढ़ा। बालिका ने पाठ को पढ़ा, यहाँ पर बालिका है वो स्त्रीलिंग है और उसके अनुसार जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग में है, पठितवती यानी कि पाठ को पढ़ा। इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पाठम यहाँ पर कर्म तथा पठितवती क्रिया है। उसी प्रकार अगला है, सैनिक है देशम रक्षति। सैनिक है देशम रक्षति के अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सैनिक है, क्योंकि सैनिक यहाँ पर क्या है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। जब इनके शब्द रूप चलते हैं तो वो सैनिक है बनता है प्रथमा में और एक वचन है, उसके अनुसार क्रिया भी क्या है, एक वचन की है। देशम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म है। इस वाक्य में सैनिक कर्ता और देशम कर्म तथा रक्षति क्रिया है। अब है कर्मवाच्य, क्योंकि हमारे जो वाच्य हैं वो नाम के अनुसार ही चलते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, अब कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता। जब हम कर्म वाच्य, देखिए कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम कर्तृ से कर्म वाच्य बनाएंगे तो यहाँ पर कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। यह क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, यानी कि क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, कर्म के अनुसार। जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होगा, यानी कि कर्म लिंग पुरुष तथा वचन में जैसा होता है उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का वैसे ही प्रयोग होता है।
जैसे उदाहरण दे रखा है, यथा रामेण गृहम गम्यते। रामेण यानी कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है, गृहम में प्रथमा विभक्ति है, गम्यते उसके अनुसार क्रिया लगी हुई है। अब यहाँ पर गम्यते क्यों बना है? जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो रामेण में तृतीय विभक्ति और गृहम में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, और जो हमारी गम जो धातु है, मूल धातु है, उसमें हम यते जोड़ देते हैं, यानी कि वो क्या बन जाता है? गम्यते बन जाता है। जब वाच्य परिवर्तन करने के लिए जो हमारी धातु रूप है वो ऐसी चलती हैं, पठ्यते, गम्यते, पठियते है, पठियन्ते है, दर्श्यते है, जैसे दे रखी है। अब है दूसरा एग्जाम्पल, विद्यार्थी नाम पाठ है, पठ्यते के विद्यार्थियों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पाठ है, उसमें प्रथमा विभक्ति है और पठ्यते यहाँ उसके अनुसार क्रिया लगी हुई है। मया चित्रे दर्श्यते, मया यानी कि मेरे द्वारा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, जब सह का जब शब्द रूप चलता है तो यह तृतीय विभक्ति में मया बनता है। मेरे द्वारा चित्रे यानी कि 2 चित्र दर्श्यते देखे जाते हैं, कि मेरे द्वारा 2 चित्र देखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर कर्म है वो द्विवचन में है, तो क्रिया भी उसके अनुसार द्विवचन की होगी। इन वाक्यों में क्रमशः गृहम, पाठ है तथा चित्रे कर्म है, अतः प्रथम 2 वाक्यों में कर्म के अनुसार क्रिया भी एक वचन में है, तथा तीसरे में चित्रे में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन की प्रयुक्त हुई है। अर्थात यानी कि कर्म एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की होगी। अगर यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि कर्म द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में होगी, अगर कर्म बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी। अब है भाववाच्य। भाववाच्य देखिए क्या होता है कि भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, उसी तरह भाववाच्य में भी भाव की ही प्रधानता होती है, अर्थात भाव ही क्या होता है? प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, यानी कि जो क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, लेकिन जो हमारी जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगी। जैसे यहाँ पर दे रखी है कि जैसे जो हमारे शब्द रूप जब चलते हैं, अस्मत् का शब्द रूप चलता है और युष्मत् का जब शब्द रूप चलता है तो तृतीया में क्या बनते हैं देखिए, और जब सह का जब शब्द रूप चलता है तो तृतीया में क्या बनते हैं। देखो यहाँ पर कि मया मेरे द्वारा, तव्या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सबके द्वारा, तय उन सबके द्वारा। तो यहाँ पर यह शब्द रूप है जो तृतीया में बनते हैं। सुप्यते आस्यते, सुप्यते सोया जाता है, आस्यते बैठा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर भाव जब होगा सुप्यते यानी कि ये भाव है, आस्यते यानी कि ये भी भाव है, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो भाव युक्त हुआ है उसमें कर्ता हमेशा यानी कि जो हमारी क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगी। अब देखिए कि वाच्य परिवर्तन के नियम। अब हमने यहां तक तो ये सीखा, लेकिन वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। अगर हमने ये नियम ध्यान रख लिए तो हम वाच्य परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। कि वाच्य परिवर्तन के नियम देखिए कि कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को, जो वर्तमान काल की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पठती, लिखती, खादती ही, भवती, धावती, ये वर्तमान काल की क्रिया है। यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है, जब इनको यानी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है, कौन सी क्रियाओं को? जो वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं, तो क्रियाओं में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ये देखिए उदाहरण यहाँ पर कि कर्तृवाच्य की क्रिया और कर्मवाच्य की क्रिया यानी कि भाववाच्य की क्रिया। देखिए जैसे यहाँ पर हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे सह पठती, वह पढ़ता है,
ये तो हो गया कर्तृवाच्य। तो जब हम इसे कर्मवाच्य में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, भाववाच्य में तृतीय होती है, तो हम यहाँ पर करेंगे ते पठ्यते। अब उसी प्रकार है, अगर लिखती कर्तवाच्य में है तो क्या बन जाएगा, लिख्यते। खादती है तो खादते, भवती है भूयते है, धावती है धाव्यते, हस्ती है हस्यते, करोति क्रियते। तो यानी कि ये हमारी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने की क्रियाएं हैं कि हम इनको वर्तमान काल में इन क्रियाओं को, कर्तृवाच्य क्रियाओं को कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे बनाते हैं, यानी कि बदलते हैं। तो इस प्रकार ये एक वचन में चलती हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर पठ्यते है तो सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। अगर एक वचन है तो पठ्यते, द्विवचन है तो पठ्येते और बहुवचन है तो पठयन्ते हैं। इसी प्रकार की मतलब ये क्रियाएं चलती हैं। अब देखिए कि भूतकाल की क्रियाओं में, अब वो तो वर्तमान कालिक क्रियाएं थी, कर्तृ से और कर्मवाच्य यानी कि बहुवाच्य। भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में जहां कत्वतु का प्रयोग होता है वहां कर्मवाच्य में ही कतः प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात ये भूतकालिक क्रियाओं के लिए प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जो कत्वतु और कत प्रत्यय है। साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति भी होती है और इनके साथ वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये देखिए उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, यथा जैसे सह फलानी खादितवान। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य है कि सह फलानी, उसने फलों को खाया। यहाँ पर खादितवान है, कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। तेन फलानी खादितानि, उसके द्वारा फल खाए गए। ये भूतकालिक क्रियाएं हैं, ये कर्मवाच्य में हमने जब बनाया, लेकिन जो हमारा जो कर्ता है वो किस में रहता है, हमेशा तृतीया में ही रहता है। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में हमेशा भाव की प्रधानता होती है। तो देखिए अब यहाँ पर अहम ग्रंथान पठितवान, अहम मैंने ग्रंथों को पढ़ा, ये कर्तृवाच्य है। मया ग्रंथा पठितः, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़े गए, कर्मवाच्य में बनाया। जब अहम का यानी कि अस्मद का जब शब्द रूप चलता है तो प्रथम पुरुष अहम एक वचन है और तृतीया में जब इसका शब्द रूप बनता है तो क्या बनता है, तृतीय विभक्ति मया बनती है। उसी प्रकार है वयम गुरुम पूजितवन्तः, वयम हम सब ने गुरुओं को पूजा, यानी कि हम सब ने गुरुओं की पूजा की। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है और जब हमने इसे कर्मवाच्य में बनाया तो अस्मा भी गुरु पूजित है कि हम हमारे द्वारा गुरु पूजे गए। अब देखिए यहाँ पर पूजित है, इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर कत्वतु और कत प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कैसे बनता है, यानी कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज हमने वाच्य परिवर्तन करने की विधि पढ़ी कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या होते हैं, भाववाच्य क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो वाच्य परिवर्तन था। धन्यवाद।